आकाशवाणी मध्य प्रदेश के समाचार प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आजकल का विषय है लोकतंत्र का महापर्व और मध्य प्रदेश। आलेख संजीव शर्मा, वाचन स्वर रत्नेश सोनी। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 5 साल में एक बार मिलने वाले अवसर का लाभ उठाना हम सभी का दायित्व ही नहीं, सबसे जरूरी कर्तव्य भी है। देश में तो अभी लोकसभा चुनाव के 3 चरण और अब बाकी हैं, लेकिन हमारे अपने प्रदेश में सभी 29 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। गौरतलब है कि हमारे यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों पर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 6 और तीसरे चरण में 7 मई को 9 सीटों पर मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव के चौथे और हमारे प्रदेश के लिए अंतिम चरण में आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से वोट डाले गए। वैसे इस चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान हुआ। चौथे चरण में हमारे प्रदेश की 8 सीटों सहित आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल थी। यदि हम अपने प्रदेश की बात करें तो आदिवासी बहुल मालवा निर्माण क्षेत्र में फैली 8 सीटों इंदौर, धार, रतलाम, खंडवा, उज्जैन, मंदसौर, खरगोन और देवास में मतदान हुआ। यह 8 संसदीय सीटें 64 विधानसभा क्षेत्रों और 16 जिलों में फैली हैं। खास बात यह कि 8 में से 5 सीटें आरक्षित हैं, इसलिए इन सीटों पर 50 लाख से ज्यादा आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका में हैं। सभी जगह मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। चौथे चरण की 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के लिए 79 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 74 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो इंदौर में 14, धार में 7, रतलाम में 12, खंडवा में 11, उज्जैन में 9, मंदसौर में 8, खरगोन में 5 और देवास में 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 14 उम्मीदवार इंदौर में और सबसे कम 5 प्रत्याशी खरगोन में हैं। इस चरण के कुछ खास उम्मीदवारों में इंदौर से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, उज्जैन से अनिल फिरोजिया और महेश परमार, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र मालवीय शामिल हैं। चौथे चरण के 8 संसदीय क्षेत्रों में कुल 1,63,70,654 मतदाताओं के लिए 18,007 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 231 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। मतदाताओं में करीब 82,48,000 पुरुष, 81,22,000 महिला और 388 मतदाता थर्ड जेंडर के थे। इस चरण में 18 से 29 साल के करीब 45 लाख मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। मतदान का दायित्व 72,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने निभाया। चौथे चरण में 2001 मतदान केंद्र महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किए गए, जबकि 946 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए। इसके अलावा 68 मतदान केंद्र दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किए गए। इस चरण में 18,007 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इतनी ही संख्या में वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ। इस चरण में क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 3,080 थी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 77,624 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इन क्षेत्रों में 61,869 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए। 8 लोकसभा क्षेत्रों के 12,130 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी के माध्यम से सतत निगरानी रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद पुलिस एवं अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा अब तक 23 करोड़ 4 लाख रुपए नकद राशि सहित 296 करोड़ 44 लाख रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्रियां जब्त की गई हैं। खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 85 करोड़ 12 लाख रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्रियां जब्त की गई थी। अब तक बरामद सामग्री में 32 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब भी है, जिसका मूल्य करीब 47 करोड़ रुपए है। इसी तरह 36 करोड़ 64 लाख रुपए मूल्य के ड्रग्स और 15 करोड़ 15 लाख रुपए मूल्य की कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं। साथ ही लगभग 174 करोड़ रुपए की अन्य मूल्यवान सामग्रियां भी जब्त की गई हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी ने अपने अमूल्य वोट से भरपूर योगदान दिया है। अब सभी को 4 जून को मतगणना का इंतजार है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हमारा एक वोट क्या कुछ कर सकता है।